हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फास्टली चैनल पर, जहां हम किताबों की अनमोल सीख को आसान भाषा में आपके तक पहुंचाते हैं। यहां हर बुक समरी बनेगी आपकी लाइफ का नया मोटिवेशन, और हर वीडियो आपको ले जाएगा सफलता के एक कदम और करीब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेज की तेज यात्रा। ज्यादातर लोग अपनी शांति को हालात नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया से नष्ट कर देते हैं। हर बात, हर शब्द, हर भावना उन्हें कंट्रोल कर लेती है। लेकिन सोचो, अगर तुम उन सब पर कंट्रोल कर सको तो, अगर हर स्थिति में शांत रह सको और रिएक्ट करने के बजाय बस ऑब्जर्व करो, तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले पार्ट में समझा कि असली शांति रिएक्शन में नहीं, ऑब्जर्वेशन में है। अब बढ़ते हैं आगे पार्ट 6 की तरफ, जहां हम जानेंगे कि कैसे ये सिंपल हैबिट आपकी पूरी लाइफ की एनर्जी को बदल सकती है। पार्ट 6, Rebuilding yourself after letting go. Scene 1, The morning after the storm. हर तूफान के बाद एक सन्नाटा आता है, एक अजीब सी खामोशी, जहां ना शोर होता है न डर। वो पल तुम्हारा रिबर्थ मोमेंट होता है, क्योंकि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तुमने पुराने डर छोड़ दिए, पुराने रिश्ते छोड़ दिए, और अब सामने है एक खाली जिंदगी का कैनवास। अब सवाल है, क्या तुम इसे दूसरों के रंग से भरोगे या अपनी पहचान से? सीन 3, स्टेप 1, सेल्फ रिकनेक्शन। सबसे पहला कदम है खुद से फिर से जुड़ना। हम अपने अंदर इतने रोल्स निभा चुके हैं, बेटा, दोस्त, साथी, बॉस, कि असली मैं खो जाता है। अब जब सब कुछ छूट गया है तो ये मौका है खुद से पूछने का, मैं कौन हूं जब कोई मुझे डिफाइन नहीं कर रहा। सुबह की चाय के साथ बस 10 मिनट अपने साथ बैठो, ना मोबाइल ना म्यूजिक, बस तुम और तुम्हारी सोच। यही पहला कदम है, खुद को सुनना। सीन 4, स्टेप 2, उद्देश्य रीडिफाइंड। अब जब पुराना जीवन गिर चुका है तो नई मीनिंग बनाना तुम्हारा काम है। पर्पस कोई बड़ी किताब में नहीं मिलता, वो उन छोटे कामों में छिपा होता है जो तुम्हें इनर पीस देते हैं। कभी सोचा है तुम्हें किस काम में वक्त का एहसास नहीं होता? क्या करते वक्त तुम जिंदा महसूस करते हो? वही तुम्हारा पर्पस है। रिबिल्डिंग का दूसरा नियम है, डू व्हाट मेक्स योर soul feel alive, not what looks successful. Scene 5, Step 3, Rebuilding through routine. नई जिंदगी कोई बड़ी छलांग नहीं होती, वो रोज के छोटे कदमों से बनती है। हर दिन 1% बेहतर होना, बस इतना ही। सुबह उठो, बिस्तर ठीक करो, 5 मिनट ध्यान करो, एक नया पन्ना पढ़ो, और हर दिन अपने मन को कहो, मैं अपने पुराने वर्जन से थोड़ा बेहतर हूं। कंसिस्टेंसी ही नया कॉन्फिडेंस बनाती है। सीन 6, स्टेप 4, द इनर इंजीनियरिंग। तुम्हारी असली रिबिल्डिंग बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। अब तुम्हें अपने विचारों की मरम्मत करनी है, क्योंकि पुराने डर और बिलीव्स अब उस वर्जन से मेल नहीं खाते जो तुम बन रहे हो। हर बार जब दिमाग कहे तू ये नहीं कर सकता, तो काल्मली जवाब दो, वो पुराना मैं था, नया मैं कोशिश करेगा। हर थॉट को ऐसे ट्रीट करो जैसे कोई गेस्ट आया हो। जो तुम्हारी काम का है उसे बैठाओ, बाकी को दरवाजे तक छोड़ दो। सीन 7, द ब्रिक बाय ब्रिक स्टोरी। एक बुजुर्ग ने अपने बेटे से कहा, अगर तूने एक दिन में घर बनाना चाहा तो टूट जाएगा, लेकिन अगर हर दिन एक ईंट सही रखी तो घर खुद खड़ा हो जाएगा। जिंदगी भी वही घर है, हर दिन एक नई ईंट रखो, कभी आत्मविश्वास की, कभी ज्ञान की, कभी धैर्य की। धीरे धीरे तुम खुद अपना इनर मैंशन बना लोगे। सीन 8, स्टेप 5, फॉरगिव एंड रिबिल्ड। फॉरगिवनेस रीबिल्डिंग का सबसे जरूरी भाग है, क्योंकि जब तक तुम अंदर से माफ नहीं करते, पुराने जख्म बार बार रिश्ते रहेंगे। फॉरगिव उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, क्योंकि वो तुम्हें सिखाने आए थे कि तुम किस मिट्टी के बने हो। फॉरगिव खुद को, क्योंकि तुम इंसान हो, परफेक्ट नहीं। और जब तुम सच्चे दिल से माफ कर देते हो तो तुम अपने अतीत के दरवाजे बंद नहीं करते, बस उसे धीरे से थैंक यू बोलकर आगे बढ़ जाते हो। सीन 9, द मिरर ऑफ ग्रोथ। हर कुछ हफ्तों में खुद को देखो और पूछो, क्या मैं पहले से हल्का, सच्चा और शांत हूं? अगर जवाब हां है तो तुम बढ़ रहे हो, क्योंकि ग्रोथ का मतलब हमेशा अचीवमेंट नहीं होता। कभी कभी ग्रोथ बस पीस महसूस करने में होती है। सीन 10, द स्टोरी ऑफ द आयरन एंड द फायर। एक लोहार लोहे को आग में डालता है, मारता है, मोड़ता है, फिर ठंडा करता है, क्योंकि वो जानता है हर बार
हर तपिश, हर मोड़ उस लोहे को और मजबूत बना रहा है। तुम भी वही लोहे जैसे हो। जो दर्द तुम्हें जलाता है वही तुम्हें शेप देता है। रीबिल्डिंग मतलब उस आग से डरना नहीं, बल्कि उस आग में नया आकार लेना। सीन 11, स्टेप 6, क्रिएट, डोंट कंपेयर। अब जब तुम नए वर्जन में हो, सबसे बड़ा खतरा है कंपैरिजन। लोग दिखेंगे जो आगे हैं, जिनके पास ज्यादा है। पर याद रखो, तुम्हारा सफर तुम्हारा है। क्रिएट समथिंग, कुछ लिखो, कुछ बनाओ, कुछ सीखो, क्योंकि जब तुम क्रिएशन मोड में होते हो तो डिस्ट्रक्शन तुम्हारे पास नहीं आ सकता। सीन 12, द पीसफुल बॉडी। रीबिल्डिंग इंसान वो होता है जो दुनिया से नहीं लड़ता, बस अपने भीतर की लड़ाई जीतता है। अब वो हर इंसल्ट को रिएक्ट नहीं करता, हर फेलियर से डरता नहीं, हर पेन को रोकर नहीं, ऑब्जर्व करके अब्सॉर्ब करता है। धीरे धीरे वही दर्द उसकी ताकत बन जाता है। सीन 13, द फाइनल सीन, न्यू ईयर। अब वो व्यक्ति पहले जैसा नहीं था। वो अब समझ चुका है कि गिरना बुरा नहीं, अगर गिरने के बाद उठना आ गया हो। अब वो दुनिया को नहीं बदलना चाहता, वो खुद को बदल चुका है। और जब इंसान खुद बदलता है, दुनिया अपने आप उसके साथ बदल जाती है। तुम्हें फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस याद करने की जरूरत है कि तुम कौन थे जब दुनिया ने तुम्हें बताना शुरू नहीं किया था कि तुम्हें क्या बनना है। रीबिल्डिंग कोई एंड नहीं, ये एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो अब तुम्हारे टर्म्स पर है। पार्ट 7, अबंडेंस माइंडसेट एंड यूनिवर्सल फ्लो, समृद्धि का रहस्य और ब्रह्मांड का प्रवाह। दोस्तों, अबंडेंस, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में पैसा, सफलता और लग्जरी की तस्वीर आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अबंडेंस सिर्फ चीजों का होना नहीं है, बल्कि अंदर का एहसास है कि मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। कमी का एहसास इंसान को अंदर से गरीब बना देता है, और पर्याप्तता का एहसास उसे बिना कुछ पाए भी समृद्ध बना देता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, पर मेहनत ज्यादा थी। वो हर दिन भगवान से कहता, मुझे ज्यादा दो ताकि मैं भी खुश रह सकूं। एक दिन गांव में एक साधु आया। किसान ने उनसे कहा, महाराज, मेरे पास बहुत कमी है, कुछ दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास जो है पहले उसे देखो। किसान बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं। साधु ने कहा, अगर तुम्हारे पास हाथ हैं काम करने के, दिल है महसूस करने का, परिवार है मुस्कुराने का, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। उस दिन किसान ने पहली बार महसूस किया कि वो गरीब नहीं था, बस सोच से सीमित था। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ है। इसका मतलब है आपको भरोसा है कि सब कुछ आपके पास आ सकता है। ये भरोसा आपको स्कैर्सिटी से निकालकर पॉसिबिलिटी में डाल देता है। और जो इंसान पॉसिबिलिटीज में जीना सीख जाता है, वो हर दिन, हर मुश्किल में भी कुछ अच्छा देख लेता है। द साइंस ऑफ फ्लो। जब आप अबंडेंस में सोचते हो तो आपका दिमाग खुलता है, बंद नहीं होता। आप सॉल्यूशंस देखते हो, प्रॉब्लम्स नहीं। आप अपॉर्चुनिटीज महसूस करते हो, ऑब्स्टिकल्स नहीं। यही होता है यूनिवर्सल फ्लो, ब्रह्मांड का एक अदृश्य प्रवाह जो हर उस इंसान की मदद करता है जो खुला रहता है, डर में नहीं जीता। कल्पना करो, एक नदी बह रही है, साफ और शांत। अगर तुम उसके बीच में पत्थर डालो तो पानी रुकता नहीं, वो रास्ता बदल लेता है और आगे बढ़ जाता है। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, वो हमेशा बहता है। लेकिन अगर तुम डर, शक और कमी की सोच से दीवार बना दो तो वो प्रवाह तुम्हारे जीवन तक पहुंच नहीं पाता। जब तुम लेट गो कर देते हो, जब तुम ट्रस्ट करना सीखते हो, तो वही प्रवाह तुम्हें अपने साथ बहा ले जाता है, वो जगह जहां तुम्हारा असली ग्रोथ होता है। एक बार किसी ने एक गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं सब कुछ पाना चाहता हूं पर मेरे पास कुछ नहीं है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, वो अपने दरवाजे पर कमी का बोर्ड लगा देता है। और जो कहता है मेरे पास सब कुछ है, ब्रह्मांड उसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्योंकि ब्रह्मांड उस पर विश्वास करता है जो खुद पर विश्वास करता है। अबंडेंस कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है। हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना, हर स्थिति में थैंक यू कहना, यही आपकी फ्रीक्वेंसी को बदलता है। जब आप ग्रैटिट्यूड से जीते हैं तो आप स्कैर्सिटी के चैनल से निकलकर अबंडेंस के फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं और उस चैनल पर सब कुछ आसान लगता है।
क्योंकि वहां कमी नहीं, बस संभावनाएं होती हैं। कई बड़े लोग कहते हैं, हम अमीर इसलिए नहीं हुए कि हमारे पास पैसा था, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि हमने खुद को अमीर समझना शुरू किया। वो माइंडसेट ही उनका मैग्नेट बना, क्योंकि जब आप अपने अंदर अबंडेंस महसूस करते हैं तो आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। जैसे रेडियो उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है जिस पर आप उसे सेट करते हैं, वैसे ही जिंदगी भी उसी वाइब्रेशन पर चीजें खींचती है जिस पर आप सोचते हैं। सोचो, अगर तुम हर सुबह ये सोचकर उठो कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, तो तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियसली उसी गुड एनर्जी को खोजेगा और ब्रह्मांड भी वही भेजेगा, क्योंकि तुमने उसकी फ्रीक्वेंसी मैच की है। वो कहते हैं ना, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। और जब फोकस ग्रेटिट्यूड पर होता है तो एनर्जी अबंडेंस में बहती है। जब तुम देने लगते हो, ब्रह्मांड तुम्हें 10 गुना लौटाता है, क्योंकि अबंडेंस का असली सीक्रेट है सर्कुलेशन। जो चीज बहती है वही बढ़ती है। पानी, पैसा, प्यार, ज्ञान, सब वही बढ़ते हैं जो तुम रोकते नहीं। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसे बांट दो, क्योंकि देने से कमी नहीं होती, देने से प्रवाह बनता है, और वही प्रवाह तुम्हें समृद्धि तक ले जाता है। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब है, मैं पहले से पूर्ण हूं, ना कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। और जब ये एहसास अंदर से आता है तो तुम अब किसी चीज के पीछे नहीं भागते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए है वो अपने सही समय पर खुद तुम्हारे पास आएगा। तो दोस्तों, याद रखो, कमी का एहसास दरवाजा बंद करता है और कृतज्ञता का एहसास हर दरवाजा खोल देता है। ट्रस्ट द प्रोसेस, फ्लो के साथ चलो, क्योंकि जब तुम ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें संभाल लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कंटेंट बहुत पसंद आया होगा और आपने कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा। लेकिन यह कहानी टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो का बाकी का महत्वपूर्ण हिस्सा आपको कल सुबह देखने को मिलेगा, तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगले पार्ट में आप क्या क्या जानने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। और हाँ, अगले पार्ट को मिस न करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। हम मिलते हैं कल सुबह के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।